जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि प्रभु का पावन नाम जपने से हमारा भाग्य बदल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार पर टिका हुआ है। कलयुग में केवल नाम जाप ही व्यक्ति को हर काम में सफलता दिला सकता है। विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम जाप करने से उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। श्याम भक्तों, विश्वास में वह शक्ति है जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है। नाम जाप करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। आज हम आपके साथ में जो कहानी शेयर करने जा रहे हैं वह एक 10 साल की बच्ची की है। वो बच्ची का श्याम बाबा पे अटूट विश्वास ही वो बच्ची की नौका पार लगाता है और उसका जीवन बदल के रख देता है। कहानी में श्याम बाबा का चमत्कार देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। और अगर आप हमारे चैनल भक्ति वाइब्स पे पहली बार आए हो तो ज़रूर से याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्याम बाबा के चमत्कार की कहानियाँ हम हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप फ्यूचर में वो कहानियाँ सुन पाओगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने कभी भी अपने जीवन में भगवान के चमत्कार का अनुभव किया हो, वो अलग से पूजा पाठ करके किया हो या फिर भगवान को अर्जी लगा के कोई भी चमत्कार आपके जीवन में हुआ हो, तो आपकी कहानी आप हमें ईमेल आईडी में सेंड करिए। हम आपकी कहानी को वीडियो के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जो दर्शकों को रियली में भगवान की मदद की ज़रूरत है, वो जो रियली में मुसीबत में होते हैं, वो आपकी कहानी को सुनकर आपसे मोटिवेट होंगे और भगवान की पूजा पाठ करके उन पे विश्वास बढ़ा के वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम ये कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी दिल्ली के रहने वाली 10 साल की बच्ची गौरी की है। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसके माता पिता खाटू श्याम जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी और वह रोज़ सुबह शाम उनका श्रृंगार, उनकी पूजा, सेवा किया करते थे। गौरी भी अपने माता पिता के साथ बाबा की पूजा किया करती थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वह बाबा से ही अपने मन की सारी बातें करती थी और उन्हें खाटू बाबा कहकर पुकारती थी। गौरी के पिता एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। श्याम बाबा की कृपा अच्छी थी तो उनके घर में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन गौरी के चाचा जी ने उनके पिता को फ़ोन करके कहा कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। यह सुनकर उसके पिता ने अगले दिन की फ़्लाइट की टिकट बुक करा दी। उन्होंने 2-3 दिन के लिए गौरी को उसकी नानी के पास छोड़ने का फ़ैसला किया। अगले दिन गौरी की नानी उसके पास रहने के लिए आ गई। उसके माता पिता ने खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। गौरी का अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने खाटू बाबा के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके मामा ने रोते हुए उसकी नानी को फ़ोन किया और बताया कि दीदी और जीजाजी जिस फ्लाइट से गए थे वह क्रैश हो गई है और उसमें से कोई नहीं बचा है। यह सुनकर उसकी नानी बहुत घबरा गई। उन्होंने उन दोनों को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें रोता देखकर गौरी ने पूछा कि क्या हुआ नानी जी? उन्होंने कहा, बेटा प्लेन क्रैश हो गया है। यह सुनकर गौरी को विश्वास नहीं हुआ था और वह दौड़कर अपने खाटू बाबा के पास गई और बोली, खाटू बाबा, आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे मम्मी पापा को जल्दी से सही सलामत घर भेज दो। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं यहीं आपके सामने बैठी रहूँगी, ना कुछ खाऊँगी ना कुछ पीऊँगी। ऐसा कहकर वह बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। नानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके माता पिता सही सलामत सामने खड़े थे। यह देखकर उसकी नानी के होश उड़ गए। गौरी भागती हुई आई और अपने मम्मी पापा को गले लगाकर रोने लगी। उसकी नानी ने उनसे पूछा, बेटा तुम लोग सही सलामत वापस कैसे आ गए? उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई थी। उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और हम दोनों बेहोश हो गए।
कुछ देर बाद कुछ लोगों ने आकर हमें बाहर निकाला। हमारी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमें एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन इन सब की वजह से हमारी फ़्लाइट छूट गई और हम घर वापस आ गए। गौरी बोली, मम्मी अच्छा हुआ आपकी फ़्लाइट छूट गई। जिस फ़्लाइट से आपको जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है। आज खाटू बाबा ने आपको बचा लिया। यह सुनकर उसके माता पिता खाटू श्याम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और उनका धन्यवाद करने लगे और बोले, बाबा आज आपने हमारी जान बचा ली, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारे साथ कितना गलत किया है, और भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान बहुत ख़राब है, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते। पर ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते, वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों से घिरकर वह हमें किसी बहुत बड़ी समस्या से बचा रहे होते हैं। इसलिए हमें सदा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें कभी दोष नहीं देना चाहिए और भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। तो कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे भक्ति वाइफ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम की नारे की गूंज ज़रूर से सुनाई दे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।